नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मी की बिगड़ी तबीयत, मौत। प्रयागराज ले जाते समय तोड़ा दम, मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा शव। खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये पुरानी खबर हमेशा पुरानी नहीं, हमेशा नई जैसी है। क्यों? क्योंकि चुनाव एक ऐसा पर्व है जिसमें सबको प्रतिभाग करना चाहिए, लेकिन जो तैयारियां रहती हैं, जो कर्मचारियों के लिए सुविधाएं रहती हैं, उनमें कहीं न कहीं बहुत कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो कर्मचारी होता है वो बहुत सफ़र करता है। इस पे बात ज़रूर करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो शायद सभी लोगों के आँखों में चुभता है। जब बात आती है सरकारी नौकरी की, तो लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन जिसकी नौकरी लग जाती है और जिसकी नौकरी नहीं लग पाती, उन लोगों के विचारों में अंतर आ जाता है, जबकि ये गलत है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई कठिनाई है, तो वो कठिनाई ही मानी जाएगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, उसमें कोई कठिनाई है, तो वो कठिनाई ही मानी मानी जाएगी। अगर आप सरकारी में हैं और वहाँ कुछ अच्छाई है, तो वो अच्छाई मानी जाएगी। अगर आप प्राइवेट में कुछ अच्छाई है, तो अच्छाई मानी जाएगी। ये हम हमेशा नहीं कह सकते कि सरकारी नौकरी में केवल मज़े होते हैं। चलिए पहले खबर पढ़ते हैं, फिर इस पर बात ज़रूर करेंगे। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए बिंदकी विधानसभा पहुंचे एक सफाई कर्मी को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घरवाले उसे नाजुक हालत में प्रयागराज लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार की सुबह सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा है। खागा कोतवाली क्षेत्र के बच्चा का पुरवा मजरे कटोघन निवासी सुरेंद्र कुमार 35 वर्षीय सफाई कर्मी हैं। वह वर्तमान में धाता ब्लॉक के उकाथू ग्राम सभा में तैनात था। लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र कुमार की ड्यूटी बिंदकी विधानसभा के हजरतपुर गांव के मतदान केंद्र के कक्षा संख्या 3 में लगी थी। सोमवार को मतदान के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, तो मौजूद स्टाफ ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को खबर कर दी, जिसके बाद सुरेंद्र को बिंदकी सीएचसी ले जाया गया। खबर मिलने पर परिवार के लोग भी बिंदकी पहुंचे। सुरेंद्र की हालत ठीक नहीं होने पर उसे प्रयागराज के लिए लेकर निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब प्रधानाध्यापक की भी हालत बिगड़ने से उसकी बहुत मौत हुई, आप देख सकते हैं। तो प्रधानाध्यापक की सोमवार रात अचानक हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। उन्हें कुछ दिन पहले चोट भी लगी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज औद्योगिक नगर थाने के पूर्वा खास निवासी विष्णुचंद्र त्रिपाठी 56 वर्षीय असोथर ब्लॉक के सुजानपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। वह शहर के गढ़ीवा मोहल्ले में रहते थे। उनकी अचानक रात को हालत बिगड़ गई। उन्हें पहले नर्सिंग होम ले गए। डॉक्टर ने जिला अस्पताल की सलाह दी गई। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने प्रधानाध्यापक को मृत घोषित कर दिया। चर्चा रही कि कुछ दिन पहले सिर व आंख में चोट लगी थी। चोट के चलते मतदान ड्यूटी भी कटवाने गए थे। कुछ दिन से एक पड़ोस के घर में रह रहे थे। प्रधानाध्यापक की एक शादीशुदा बेटी दिव्या कौशाम्बी में रहती हैं। कोतवाल राजेंद्र ने बताया कि बीमारी से मौत का पता लगा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब जब इस खबर को हमने पूरा पढ़ा, तो अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ कि ड्यूटी के दौरान एक सफाई कर्मी की मौत हुई। एक बहुत खेद होता है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में हम लोग हैं और ये चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं। जब भी हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव करा कर आते हैं, अपनी परेशानियों को अपने मित्रों से या अपने अगल बगल वालों से किसी भी शेयर करते हैं, परिवारजनों से शेयर करते हैं, तो बहुत से परिवारजन या बहुत से मित्र, बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि तो सरकारी नौकरी भी तो करते हो, सरकारी सैलरी भी तो उठाते हो। इस सेंटेंस को सुनने के बाद बहुत दुख लगता है, क्योंकि हम उनसे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हाँ भाई सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी करने का ये मतलब नहीं होता कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी घुट्टी मिल गई है कि बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या को झेलने के लिए तत्पर हो जाएं। और अगर मान लीजिए तत्पर हो भी जाएं, तो क्या हम अपनी समस्या को अपने मित्रजनों से, अपने परिवारजनों से शेयर नहीं करेंगे क्या? कोई भी इंसान अपनी समस्याओं को अपने परिवार वालों से, अपने खास या आम लोगों से चर्चा करके अपने दिल को फुसलाता है, ताकि वो अपना दर्द लोगों को बताए और उसका थोड़ा मन हल्का हो जाए। लेकिन समय ऐसा बदलता चला जा रहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी और ख़ासकर अगर हम टीचर्स की बात करें, वो अगर अपनी समस्याओं के बारे में किसी को बताते हैं, तो सबको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि अरे ये तो बहाने मारते हैं, इनको काम करने का मन नहीं करता, इनको कामचोरी छाई रहती है। अब इस समस्या को सबको सुनना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के लोग इस चैनल को देखते हैं, चाहे वो कर्मचारी हों या ना हों। अब जैसे हम लोग ट्रेनिंग में पहुंचते हैं, ट्रेनिंग तो चलिए एक ऐसी व्यवस्था है जो एक कमरे में होती है,
वहाँ तो खास समस्याएं नहीं होती। लेकिन जब हम जाते हैं चुनाव ड्यूटी के लिए, तो जो लोग जानते हैं, एक बड़ा सा मैदान होता है, खुला मैदान होता है जिस पे सिर्फ एक टेंट लगा होता है। वहाँ पर लंबी कतार लगी होती है, पहले ड्यूटी डिकोड कराने के लिए, उसके बाद उस ड्यूटी को ले जाकर अपनी सभी पार्टी को ढूंढकर अपने लाइन में लगकर सारा सामान लेने पर, पर्चियाँ लेने पर, जो भी मेडिकल का सामान मिलता है वो लेने पर, इतना सब करने में आपको क्या लगेगा कि आधा घंटा? जी नहीं, कम से कम 2 घंटा लग जाता है। अब इतनी कड़ी धूप है, टेम्परेचर आप देख रहे हैं 45, 46, 47 टेम्परेचर चल रहा है। इतनी कड़ी धूप में अगर आपको कोई कहे कि जाके 2 घंटे खड़े रहो, लाइन में लगो, तो क्या स्थिति होगी आपकी? करने वाले अगर आप मज़दूर से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन तो लाइफ में कभी भी नहीं है। अगर उसकी आप समस्याएं सुनने लगेंगे तो वाकई में उसके पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अगर वो समस्या अपनी सुना रहा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मज़दूरी भी तो मिलती है। नहीं, अगर वो अपनी मज़दूरी कमाने के बाद भी अपनी समस्या बता रहा है तो एक अच्छे व्यक्ति की तरह आपको उसे सुनना चाहिए और उसको थोड़ी सहानुभूति देनी चाहिए। 2 घंटे लगने के बाद सामान मिलता है, उस सामान को आपको मिलाना होता है कि वो सब सामान सही है या नहीं। फिर आपको अपनी बस तक पहुंचना होता है और बस में कम से कम 2 या 3 या 4 पार्टी और भी होती हैं। जब तक वो सभी नहीं आ जाते आपको घंटों बस में बैठना पड़ता है। अब आप सोचिए कि एक भरी दोपहरी में बस खड़ी है और आपसे कह दिया जाए कि जाके भाई उस दोपहर की बस में जाके बैठ जाओ, क्या आप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। बैठने वाले बैठेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी वहाँ मजबूरी है, उनकी वहाँ पे नौकरी है या उनका वहाँ पे काम है। जैसे हम लोग बैठे रहे, 2 घंटा धूप में बस में बैठे रहे, बैठने के बाद पार्टी आती है, सामान लेकर हम स्कूल पहुँचते हैं या जहाँ पर भी आपका सेंटर लगा होता है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर आपकी क्या व्यवस्था है उस पर भी जो अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे आप विद्यालय पहुँचे, बहुत से विद्यालयों में सुनने को आया कि वहाँ पे लेटने के लिए गद्दे नहीं दिए गए थे, जबकि ये जिम्मेदारी वहाँ के प्रधान की है, वहाँ के प्राचार्य की है, वहाँ के हेडमास्टर की है कि जो भी पार्टी आए उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था नहीं देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं मिली, लेकिन कई जगह देखने को नहीं मिली। दूसरी बात आती है गर्मी। देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उसको लेकर कोई कूलर तो लगा नहीं देगा, लेकिन कम से कम पंखों की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए थी। कहीं कहीं पंखे थे तो उसमें स्पीड नहीं थी। पंखे थे तो पूरे एक कमरे में सिर्फ एक पंखा था, जबकि उस एक पंखे में कितनों का भला होगा ये आप समझ सकते हैं। पूरे दिन कमरे भभकते हैं, सिंगल स्टोरी कमरे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि डबल ट्रिपल स्टोरी हो कि चलिए उसके ऊपर कुछ बना हो तो ठंडक रहे, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आती है बात पानी की। पानी की एक सबसे बड़ी समस्या इस चुनाव में देखी गई, क्योंकि इस चुनाव में गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बिना पानी के काम नहीं चल रहा था। बहुत सी जगह देखा गया कि वहाँ के प्रधानों ने वाटर कैन रखवाए, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि वो तारीफ़ काबिल है। लेकिन हमारे ही बूथ की अगर हम बात करें तो उस बूथ पर पानी की बहुत ख़राब व्यवस्था थी। हैंडपम्प था, हैंडपम्प से पानी भी आ रहा था, लेकिन उस पानी में इतनी बालू थी कि वो पीने योग्य नहीं था। उस पानी को हम लोग भर के लाते थे, कम से कम 1 घंटा भर के रखते थे, तब जाके वो बालू नीचे बैठती थी। लेकिन कितना भी हो, वो पानी में जो वो नमकीनपन सा था वो पीने योग्य नहीं था। लेकिन गर्मी इतनी थी, उस पानी को तो पीना ही पड़ रहा था। 1 घंटे बाद जब पानी को रखते थे, बालू नीचे बैठती थी, उसके बाद वो पानी 1 घंटे में इतना गर्म हो जाता था कि उससे प्यास भी नहीं बुझ रही थी। तो सोचिए, 3 मार, एक तो बालू वाला पानी, चलिए उसको किसी तरीके से एडजस्ट किया तो उसका खारापन, और तीसरा वो 1 घंटे में इतना गर्म हो जा रहा था कि पानी की स्थिति बहुत ख़राब थी। ना पीते बन रहा था और ना ही प्यास बुझाते बन रहा था। लेकिन एडजस्ट करना ही था। प्रधान से कहा भी गया तो उसका भी कहना था कि सर इतनी दूर गांव है कि यहाँ पर कैन मिलना पॉसिबल नहीं है। घर पे पानी होता, लेकिन सर 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है तो ठंडा पानी ही नहीं है, हम लोग भी ऐसा ही पानी पी रहे हैं। उन पर डायरेक्टली उंगली नहीं उठा सकते, या तो वो बहाना मार रहे थे या फिर उनकी एक जेन्युइन समस्या थी। किसी प्रकार से शाम काटी गई, रात आई, सोचा गया कि चलिए रात में कम से कम सोने को तो मिल जाएगा। लेकिन रात में लाइट चली गई। रात में लाइट चली गई, सोने को नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन चुनाव करवाना है, पूरा दिन बैठना है। उसके बाद आपको अपनी उस पेटी को, उस ईवीएम मशीन को जमा भी करने जाना है।
बहुत लंबा स्ट्रगल है। सुनने में आसान लगेगा, लेकिन भगवान आपको कभी मौका देगा, अगर आप इस चीज़ में घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी एक चुनौती होती है ये सारा कार्य करना। रात भर नींद नहीं आई, उठते रहे, जागते रहे, बैठते रहे, थोड़ा सोए, फिर उठे, फिर थोड़ा जागे, करते कराते बाहर बैठने आए तो बाहर मच्छरों ने खा डाला, करते कराते रात कटी, सुबह उठे, सुबह उठकर चुनाव में लगे, वोटिंग काफ़ी अच्छी खासा थी, तो केवल खाना खाने का समय मिला और उस बीच भी जो पानी मिला वो सिर्फ पानी, वो ही पानी था जिससे रात भर जी चुराते रहे। अब जैसे मुझे पथरी की समस्या है तो मेरा पथरी का दर्द चालू हो गया, क्योंकि पानी की कमी होने से पथरी का दर्द चालू हो जाता है। क्या करते करते ना करते पेन किलर पास में थी, पेन किलर खाए, पूरा चुनाव करवाए। अब इन समस्याओं को जब हम किसी भी साथी को, मित्र को बताते हैं जो शायद सरकारी नौकरी में नहीं है, तो वो कहता है कि क्या ही हुआ, सरकारी नौकरी तो करते हो, सरकारी सैलरी तो आती है। भाई साहब, कहना तो बहुत आसान है, कहने में आपको मज़े भी आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नौकरी कर रहे हो तो आप उसके कष्ट को सुनना ही छोड़ दें। इन सभी चीज़ों में दुख होता है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, आप भी एक इंसान हैं। आप अपने जॉब के दुख को बताते हैं तो हम सुनते हैं कि हाँ भाई, प्रेशर होता है, नौकरी का डर होता है, निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपना दर्द बताया गया तो उस पर लोग तुरंत उंगली उठा देते हैं कि इनको तो कोई काम ही नहीं करना। वर्क कल्चर होता है साहब, उसको भी आप समझा करिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ की समस्याओं को निगलेक्ट कर दिया जाए। बिना पानी के इतनी गर्मी में 2 दिन ड्यूटी करके दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान है सिर्फ कहना और कितना कठिन है वो कार्य करना। करते कराते पूरा चुनाव कराने के बाद सारा सामान उठाना, फिर से उसी बस में बैठना, 2-2.5 घंटे का सफ़र जारी तय कर कर फिर से वो ग्राउंड पहुंचना जहां पर सब सामान जमा होना है। फिर वहां पर नई नई चीज़ें मांग लेते हैं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कहते हैं कि लिफाफे में बंद करके लाइए, कभी कहेंगे लिफाफा खोल के लाइए, कभी कहेंगे इसको सील करके लाइए। तो कम से कम 2-2.5 घंटे वहाँ लगते हैं। करते कराते जब 12-1 बजे तक कर्मचारी घर लौट के आता है और फिर भी वो अपनी समस्याएं किसी को बताए और कोई उस पर टॉन्ट मार दे, बहुत दुख होता है। जितने भी मेरे मित्र हैं जो साथ में ड्यूटी करने गए थे, मेरे परिवार वाले जो ड्यूटी करने गए थे, सबके हाल बुरे थे। किसी का गला ख़राब था, मेरे स्टोन में पेन हो गया था, किसी को बुखार आ गया था, किसी के मुंह में छाले पड़ गए थे। ये समस्याओं को अगर हम टॉन्ट मार के केवल छोड़ दें तो उस कर्मचारी के दिल से पूछिए कि वो क्या कहेगा। इसलिए जो भी मित्र सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं हैं, जब आप इस प्रकार की खबरें सुने तो सहानुभूति ज़रूर रखिए। अब आप देखिए, इस ड्यूटी के दौरान जो बेचारा सफाई कर्मी जिसकी तबीयत बिगड़ गई, इसके घर की सुध कौन लेगा। कहना आसान था कि अरे नौकरी तो सरकारी है, बिल्कुल सफाई कर्मी सरकारी होते हैं। वेतन की बात करें तो 30,000 वेतन भी होता है। लोग उसको टॉन्ट भी मारते होंगे कि अरे यार, तुम बढ़िया वेतन पाते हो और कुछ नहीं करते हो। लेकिन अब आज उसके घर की समस्याओं को कौन देखेगा। वो चला गया, उस गर्मी से चला गया, वो तो पोस्टमार्टम बताएगा कि गर्मी से गया, कि लूज मोशन से गया, कि चक्कर आके गया, कि ब्रेन हैमरेज हो गया, कि हार्ट अटैक हो गया, वो तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये कंडीशन बनी क्यों? अत्यंत गर्मी में कम सुविधाओं की वजह से। लेकिन लोगों का सिर्फ एक ही कहना कि अरे क्या हुआ, वेतन तो सरकारी आता है। अगर हम एक दूसरे के प्रति ही सहानुभूति नहीं रखेंगे तो ये समाज तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर हम आपकी प्राइवेट नौकरी की समस्याओं को सुनते हैं, अगर हम आपके दुकानदारी की समस्या सुनते हैं, तो आप भी एक सरकारी कर्मचारी की समस्याओं को सुना करिए। बहुत से मित्र होते हैं जो इस तरह के टॉन्ट और कमेंट करते हैं। आप लोगों को बदलना चाहिए। ये समाज तभी अच्छा होगा जब हम एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे और सहानुभूति पूर्वक आगे बढ़ेंगे। तभी तो ये भारत देश है, नाम ही है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब मिलजुल के रहना है। अगर हम एक दूसरे पर केवल टॉन्ट कसेंगे, चिढ़ में या जिस हिसाब से भी आप एक दूसरे को अगर केवल परेशान करने के मुद्रा में रहेंगे और दूसरे की परेशानी में खुश होंगे, तो मान के चलिए ये जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत दुख लगा ऐसे मित्रों के बारे में पढ़कर जो अपनी जीवन को खो दिया जिन्होंने इस चुनाव में। उनके ऊपर ऐसे कमेंट्स करने से बचिए और अपनी सहानुभूति जरूर रखिए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कमेंट करना हो, अपनी बात कहनी हो तो ज़रूर कहिएगा। अच्छी लगेगी तो अगली वीडियो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। धन्यवाद।